अभी हाल ही में मेरे पास एक कमेंट आया और उस कमेंट को देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। किसी ने मुझसे पूछा क्या कोई कलर्स पे नया सिंगिंग रियलिटी शो आने वाला है जिसका नाम सिंगिंग दीवाने है। तो यार मैंने देखा कि चलो एक बार देखना चाहिए कि बेसिकली क्या सच में कोई सिंगिंग दीवाने नाम का कोई कलर्स पे सिंगिंग शो आ रहा है। तो बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स और बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने सर्च किया जहां पर मैं सर्च करता हूं, मुझे कहीं भी इस नाम का शो देखने को नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि ये कमेंट मेरे पास क्यों आया। तब मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि सिंगिंग दीवाने नाम का कलर्स टीवी के ऊपर एक शो आने वाला है। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, कुछ यूट्यूबर्स इनके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या हमको करना चाहिए, क्या हमें इस रियलिटी शो का जो कॉन्टैक्ट नंबर इस पे कॉल करनी चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि कैसे ऑडिशन दे, क्या बेसिकली करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या ओपिनियन है आप इस चीज को लेकर। आपको जो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिख रहे हैं आप इनके पास कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वास्तव में ये ऑफिशियल कलर्स वाले हैं या फिर नहीं हैं। थोड़ा आइडिया लग जाता है बातों से, लेकिन मैं ये चीज सोचकर हैरान हूं कि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट या कलर्स के ऊपर मुझे कोई अपडेट क्यों देखने को नहीं मिली। हालांकि आप अगर देखोगे तो आपको भी कोई अपडेट नहीं मिलेगी जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। हो सकता है कि इसके बाद वो अपडेट आनी स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी कोई भी अपडेट नहीं है। और एक बात सबसे हैरानी वाली ये है, इतना बड़ा सिंगिंग शो आने वाला है वो भी कलर्स के ऊपर, और किसी को कोई अपडेट भी नहीं है। यहां तक कि कलर्स भी इस चीज के बारे में बातें नहीं कर रहा है। और ये बात हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, सबको ये बात मैंने बता रखी है कि जो भी शो, चाहे वो सिंगिंग शो हो, डांसिंग शो हो, एक्टिंग हो, कॉमेडी हो, कोई भी शो हो, अगर वो ऑडिशंस कंडक्ट कर रहा है, ऑडिशंस ले रहा है, तो आपसे ऑडिशन के नाम पे 1 रुपए भी चार्ज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब वो नहीं कर पाएगा। अगर वो टेलीविजन पे आ रहा है, अगर टेलीविजन पे नहीं आ रहा तो हाँ उसके चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो टेलीविजन पे आ रहा है तो फिर उसका एक भी चार्ज आपको नहीं देना है। हमने इंडियन आइडल के केस में भी देखा था, क्योंकि वो लेटेस्ट ऑडिशन है, हालांकि बहुत सारे ऑडिशंस में देखा है इंडियन आइडल वालों ने 1 भी रुपए चार्ज नहीं लिया था। सीधा आपको बस जाना है, ऑडिशन फॉर्म फिल करना है। ऑडिशन फॉर्म भी 4-5 पेजों का था, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया। ऊपर से आपको ऑडिशन कराया गया बट कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया गया। इसके पीछे का बेसिक और सिंपल सा रीजन है कि ये लोग चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब ऑडिशन देने जा रहे हैं तो आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज, हो सकता है कि आपका ऑडिशन भी क्लियर हो जाए, तो इन सब से ये लोग पैसा कमाते हैं। आज के टाइम में इंडियन आइडल की वजह से लोग नहीं देख रहे इंडियन आइडल को। आज के टाइम में इंडियन आइडल को जो उस शो के अंदर कंटेस्टेंट हैं, चाहे वो संजुति दास हो जो अभी शायद निकल गई हैं, ऋषि सिंह हो, विदिप्ता चक्रवर्ती हो, या और जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनकी वजह से इंडियन आइडल को देखा जा रहा है। तो इंडियन आइडल की वजह से पैसे नहीं कमा रहा, अभी वो पैसे कमा रहा है उन कंटेस्टेंट की वजह से। तो क्या इंडियन आइडल का फर्ज नहीं बनता कि उन कंटेस्टेंट को भी कुछ पैसे, कुछ अमाउंट पे किया जाए, चाहे वो विनर के नाम पे किया जाए, चाहे वो कंटेस्टेंट एलिमिनेशन के नाम पे किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पे नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट ऑडिशन के नाम पे तो वो पैसे ले ही नहीं सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में वही उनको पैसे कमा कर देंगे। आप इस तरह से सोचिए, जब आप बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या वो कंपनी आपसे इंटरव्यू के नाम पे पैसे चार्ज करती है? नहीं करती ना। बल्कि अगर आप उस कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पे फीस भी दी जाती है जो हर मंथ आपको मिलती है। इसी तरह से आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को समझिए, उसको पहचानिए, देखिए कहां पर आप काम ढूंढ सकते हैं, कहां से आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हैं, ना कि वहां पर आपको पैसा लगाना है। चलिए आते हैं अब अपने मुद्दे पे। ये जो शो आपको देखने को मिल रहा है सिंगिंग दीवाने नाम का, कलर्स के ऊपर आने वाला, ऐसा बोला जा रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा और ना मैं ये दावा करता हूं कि ये शो बिल्कुल रियल है। बट अगर ये शो वाले ये बोलते हैं कि भाई हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे, हमारा शो टेलीविजन पे नहीं आएगा लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस है और वहां पर आप कंपटीशन देंगे तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, अगर इस तरह से ये शो वाले बोलते हैं तो कोई कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शो हैं जो टीवी पे नहीं आते लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो पैसे भी चार्ज करते हैं ऑडिशन के नाम पे। लेकिन वो पैसा इसलिए चार्ज करते हैं
जब आप उनके कंटेस्टेंट बनोगे, आप ऑडिशन दोगे, पार्टिसिपेट करोगे, जो भी विनर होगा तो वो सारी जो ऑडिशन फीस होगी उसको कलेक्ट करके विनर को दे दी जाएगी। तो ये वाला मेथड बिल्कुल सही लगता है, लेकिन सवाल बस अब यहां पर यही आ जाता है कि जो सिंगिंग दीवाने जो शो है जो कलर्स पे आने वाला ऐसा दावा कर रहे हैं और बाद में ये बोलते हैं कि भाई टेलीविजन पे नहीं आएगा, हम पैसे इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन होंगे ये। तो आप अगर ये सोचोगे कि यार ठीक है ऑफलाइन आ रहा है, क्या जा रहा है, हमें सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि स्टार्टिंग में इन्होंने कलर्स का नाम क्यों ले रखा है। अगर कलर्स पे नहीं आ रहा है तो क्यों ये फेक और फ्रॉडनेस फैलाई जा रही है। इसकी क्या गारंटी कि आप जब ऑडिशन देने जाएंगे तो इस तरह की फेक या फ्रॉडनेस आपके साथ नहीं हो सकती। ये चीज सोचने वाली बात है, ये एक ह्यूमन नेचर है और आपको जरूर सोचना चाहिए जहां पर आपके पैसे लगते हों। अब देखो गाइस, मैं बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा सिंगिंग दीवाने की किसी भी तरह से। हो सकता है ये शो बहुत ही जेन्युइन हो सकता है ये शो कलर्स टीवी पे आने वाला है, ये सब हो सकता है, होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, पता करिए बेसिकली वास्तव में सिंगिंग दीवाने ऑफिशियल शो है या फिर नहीं तो आप संभल के रहिए ऐसे फ्रॉड, ऐसे फेक शो से जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। बाकी मेरे को जैसी कोई अपडेट मिलती है या कोई न्यूज़ मिलती है या कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो आपके सामने रखूंगा कि हाँ भाई सिंगिंग दीवाने कलर्स टीवी पे आने वाला काफ़ी अपकमिंग शो है। लेकिन अभी फिलहाल गाइस कोई भी अपडेट नहीं है। तो जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, जिन्होंने पूछा था, उनके लिए ये एक छोटी सी वीडियो है ताकि आप अवेयर रहें। हमने बहुत सारे ऐसे शो देखे हैं जो इंस्टाग्राम पे आते हैं, जो दावा करते हैं हम सिंगिंग शो कर रहे हैं, डांसिंग शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपसे पैसे चार्ज करते हैं, आपसे सारा पैसा खा जाते हैं, लेकिन आपको मिलता क्या है? बस वो 4-5 फोटोज आपके एडिट करके दे देते हैं, आपको पता नहीं किस जगह का विनर बना देते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता, सिर्फ आपका पैसा और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इन चीजों से बच के रहिए। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। जितनी भी ऑफिशियल अपडेट आएंगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ कोई जेन्युइन कोई शो होगा जो मुझे लगता होगा या फिर जो आपसे बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करेगा, उन शोज के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। इस चैनल के ऊपर आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, रियलिटी शो, कॉमेडी शो, एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई टेलीविजन शो, हो सकता है सीरियल के अंदर भी आपको काम मिल जाए, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।